यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का एग्जामिनेशन फॉर्म लाइव हो गया है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है यूपी कैंडिडेट के लिए और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए एक अलग वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको फुल प्रोसेस बताया गया है। लेकिन काफी कैंडिडेट क्वालिफिकेशन पे यूजी और पीजी को लेके परेशान है, तो आज इस वीडियो में केवल क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करेंगे। तो आपको फुल प्रोसेस वीडियो आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पे जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पर हम आपको सीधे ही क्वालिफिकेशन डिटेल पर लेके चलते हैं। इसके पहले की डिटेल, पर्सनल डिटेल कैसे फिल करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके जरूर देख लें। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बीएड के लिए स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लें। साइड में आपको क्वेश्चन पेपर 1 के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल या इक्विवेलेंट डिटेल देना होगा, जिसमें आपको अपने क्वालिफिकेशन का बोर्ड बताना होगा कि आपने हाई स्कूल या इक्विवेलेंट किस बोर्ड से पास किया है, तो यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लें। अदर बोर्ड से पास किया है तो अदर्स पे जाएं। साइड में आपको अपने बोर्ड नेम को लिखने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्टेंड मार्क बताना है कि आपने कितना नंबर प्राप्त किया है। उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क बताना है कि आपने कितने में से अपना नंबर प्राप्त किया है। तो यहाँ पर ऑप्टेंड एंड मैक्सिमम मार्क टाइप कर दें। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर टाइप हो जाएगी। उसके बाद पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आपको हाई स्कूल का स्कैन कॉपी, मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसको आप जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। फाइल साइज 1 MB के अंदर आपको रखना है। तो यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद साइड में आपको प्रीव्यू करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पे क्लिक करके आपको अपने हाई स्कूल के अपलोडेड डॉक्यूमेंट को यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट डिटेल मांगा जा रहा है, तो सेम तरीके से बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लें। ऑप्टेंड मार्क, मैक्सिमम मार्क बताना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। पासिंग ईयर बताना होगा। नीचे आपको इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। फॉर्मेट और मैक्सिमम साइज सेम है हाई स्कूल की तरह, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपने इंटरमीडिएट के फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। आसानी से अपलोड हो जाएगा और साइड में प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने अपलोडेड फाइल को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पास हो चुके हैं या फिर अपीयरिंग हैं, तो यहाँ पर अपना स्टेटस बता दें ग्रेजुएशन का। लेकिन इसको बताने के पहले आपको एक और बात बता दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी जा रही है, तो इस जगह पे हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन में आपको पास या अपीयरिंग ग्रेजुएशन का देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। अगर यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देंगे तो वो गलत माना जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल अगर आपको देनी है तो वो कैसे देनी है और कहाँ पर देनी है, उसके लिए अभी मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात कर ले रहे हैं, तो ध्यान से बातों को सुनिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो पास सेलेक्ट करें, और अगर आप लास्ट ईयर में है 2025 में पास हो जाएंगे तो अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपीयरिंग के लिए बताते हैं कि अगर आप अपीयरिंग है इस समय तो आपको अपना स्ट्रीम बताना है कि आप यूजी कोर्स में क्या स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन नेम बता देना होगा जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर देना है। लेकिन अब काफी कैंडिडेट ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर कौन सा रोल नंबर दें, क्योंकि अपीयरिंग है, रोल नंबर मिला नहीं है लास्ट ईयर का। तो बहुत सारे केस में अलग अलग रोल नंबर भी होता है हर साल का, हर सेमेस्टर का, तो वो लोग परेशान होते हैं कि कौन सा रोल नंबर दें। तो इसके लिए ऊपर नोट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक व परस्नातक के अंतिम वर्ष में हैं और उनके पास आखिरी साल का अपना रोल नंबर नहीं है अभी तक, ऐसी स्थिति में अपना प्रीवियस रोल नंबर, कहने का मतलब अपने पिछले साल सेकेंड ईयर का रोल नंबर दे सकते हैं। सेमेस्टर वाइज है तो आप अपने आखिरी सेमेस्टर का रोल नंबर दे सकते हैं। बाकी साइड में आपसे एक्सपेक्टेड ईयर पूछा जा रहा है, जिस साल आपका यूजी प्रोग्राम कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर आपको 2025 सेलेक्ट कर लेना होगा। 2025 में आप पास हो जाने चाहिए। अब अगर आप अपीयरिंग हैं तो केवल यही डिटेल देने के बाद आपको सेव कर देना है। लेकिन अगर आप पास हो चुके हैं तो आपको स्टेटस में पास सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम बताना है, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन नेम बताना होगा, अपना आखिरी साल का रोल नंबर टाइप करना है, पासिंग ईयर बताना होगा। नीचे आपसे ऑप्टेंड मार्क और मैक्सिमम मार्क पूछ रहा है, तो आप कितने में से कितना नंबर प्राप्त किए हैं आप बता दीजिए। साइड में परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब नीचे आपको अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर मार्कशीट को अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप उसे स्कैन करा के जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट
फॉर्मेट या फिर PDF फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। फाइल साइज की बात करें तो 1 MB के अंदर आपको अपने फाइल को बनवाना होगा, आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर अपलोड करने के पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि आपको ओरिजिनल फाइल अपलोड करना है। अगर आप इंटरनेट फाइल या फिर प्रोविजनल अपलोड कर रहे हैं तो आपको उस स्थिति में उसे वेरीफाई कराना होगा कॉलेज के प्रिंसिपल से या फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से। उसके बाद आप उसे स्कैन करा के अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हो गई यूजी की बात, ग्रेजुएशन की। अब बात करते हैं पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो डिटेल आपको कैसे देना है और कहाँ पर देना है, चलिए उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर ही आपको नोट में एक मिनिमम परसेंटेज लिखा गया है कि अगर आप बीई या बीटेक कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम परसेंटेज 55 है, और अगर आप यूजी कोर्स या पीजी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए। तो पीजी के लिए आप तभी एलिजिबल रहेंगे जब आप यूजी कोर्स में दिए गए मिनिमम परसेंटेज से नीचे आप स्कोर किए रहते हैं। कहने का मतलब है कि आप अगर यूजी कोर्स में मान लेते हैं कि आपने जो भी कोर्स किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एग्रीकल्चर या फिर कोई भी अदर यूजी कोर्स, उसमें आपका परसेंटेज 49.9 है, कहने का मतलब है 50% से डाउन है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे यूजी में, आपको एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि मिनिमम 50% होना चाहिए या फिर उसके ऊपर होना चाहिए, तभी आप ग्रेजुएशन से अपना बीएड का फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपका उससे नीचे है तो आपको पीजी डिटेल देना होगा। तो देखिए यहाँ पे तो लिखा गया है कि पीजी डिटेल देना है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन सेक्शन में आपको पीजी डिटेल नहीं देना है। इस पॉपअप में जैसे ही आप ओके करेंगे, आप देखेंगे कि नीचे आपके लिए पीजी सेक्शन ओपन हो गया है। तो यहाँ पर पीजी सेक्शन ओपन होने के बाद आपको पीजी की डिटेल दे देनी होगी। पास या फिर अपीयरिंग, आप जो भी हैं, आपको सेम तरीके से नीचे डिटेल दे देना होता है। लेकिन पीजी डिटेल केवल उन्हीं से मांगा जाएगा जिनका ग्रेजुएशन में 50% से नीचे है या फिर बीई बीटेक में 55 के नीचे है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपका 50.1% भी है तो आप पीजी की डिटेल फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, बल्कि आपका यूपी बीएड 2025 का फॉर्म ग्रेजुएशन की डिटेल पे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार सरल शब्दों में बता दे रहा हूँ कि जिसका 50% से नीचे है वो अपना 50% के नीचे वाला डिटेल ग्रेजुएशन सेक्शन में देने के बाद पीजी डिटेल को अनलॉक कर सकता है और नीचे पीजी डिटेल दे सकता है। लेकिन जिसका 50 के ऊपर है वो अपना पीजी डिटेल नहीं दे सकता है। लेकिन तब भी अगर उसने ग्रेजुएशन डिटेल में ही अपना पीजी डिटेल दे दिया तो फाइनल प्रिंट में ग्रेजुएशन की डिटेल की जगह पर उसका पीजी की डिटेल आ जाएगा, जो कि गलत माना जाएगा और काउंसलिंग में उसका फॉर्म निरस्त किया जा सकता है क्योंकि उसने फॉर्म गलत भर दिया है। ये पूरा डिपेंड करेगा काउंसलर पर। तो आशा करते हैं कि यहाँ पर डिटेल आप समझ गए होंगे कि कैसे फिल करना है। 50 के नीचे है तो आपके लिए पीजी का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। 50 के ऊपर है अगर आपका ग्रेजुएशन तो आपको ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन ही देना है, पीजी की डिटेल आपको ग्रेजुएशन में नहीं देनी है। बाकी पीजी में डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, सेम तरीके से आपका फॉर्मेट होने वाला है। तो सेम तरीके से फाइल बनाकर पीजी की डिटेल पीजी में देने के बाद पीजी की फाइल पीजी में अपलोड कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर हर एक डिटेल देने के बाद, हर एक फाइल अपलोड करने के बाद साइड में आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो आज की इस वीडियो में केवल क्वालिफिकेशन डिटेल की बात की जाने वाली थी, जो कि कंप्लीट कर दी गई है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप फुल प्रोसेस वीडियो आई बटन से देख सकते हैं और अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।